वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट है ना बच्चों, तो इसकी सेपरेट तरीके से वैल्यूएशन करनी पड़ती है। हर इंटेंजिबल एसेट की वैल्यूएशन का अलग तरीका होता है, और गुडविल एक ऐसी चीज है जिसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एफर्ट से, हार्डवर्क से, रेपुटेशन से, या ऐसे समझो कि हम अपनी क्वालिटी से बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए, गुडविल बनाने के लिए स्पेशल कोई खर्चा नहीं किया, लेकिन गुडविल क्रिएट करने के लिए हमें जो ओवरऑल एफर्ट्स करने पड़े हैं, उस वजह से इसकी वैल्यूएशन करने के मेथड हमने क्या बनाए हुए हैं वो देखो। 4 मेथड होते हैं, पर आपके सिलेबस में 3 ही हैं। फर्स्ट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि गुडविल की नेचर क्या है, तो ये इंटेंजिबल एसेट। दूसरी बात कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो इसको कैलकुलेट करने का सबसे पहला मेथड हम आपको बताने जा रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड। और एवरेज प्रॉफिट मेथड को देखो मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, गुडविल इज नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीप्लाइड बाय एवरेज प्रॉफिट। अब इसमें दो टर्म्स हैं, एक एवरेज प्रॉफिट और एक नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या, उसको समझो। आमतौर पर किसी भी फर्म या बिजनेस की गुडविल की वैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ सेल या एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ बिजनेस होती है। मैं आपका बिजनेस परचेज कर रहा हूं या आप मेरा बिजनेस परचेज कर रहे हो, तो खाली एसेट्स जो ली दी जाएंगी वो तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा हमारी रेपुटेशन भी ट्रांसफर होगी। मान लो आपने एबीसी नाम से कोई कंपनी खोली और आपने बहुत हार्डवर्क करके उस प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा जो है रेपुटेशन बनाई। अब आपका वो चला चलाया बिजनेस मैंने ले लिया, तो ऑटोमेटिक है कि आपके किए हुए एफर्ट्स का बेनिफिट मुझे भी कुछ साल तक मिलता रहेगा, जब तक मैं आपके नाम के हिसाब से चलूंगा। उसके बाद धीरे धीरे मुझे अपना इनपुट, उसमें अपना एफर्ट डालना पड़ेगा, अपने तरीके से क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी या इंक्रीज करनी पड़ेगी, और कहीं मैंने क्वालिटी गिरा दी तो गुडविल खत्म। तो आप जब भी मुझे अपना बिजनेस बेचते हैं, तो आपके नाम का बेनिफिट अगले कुछ पीरियड तक मुझे मिलने वाला है। अगर वो बेनिफिट मुझे 1 साल तक मिलने वाला है तो नंबर ऑफ ईयर परचेज विल बी 1। अगर 2 साल तक मिलने वाला है तो नंबर ऑफ ईयर परचेज विल बी 2। 1.5 ईयर तक मिलने वाला है तो नंबर ऑफ ईयर परचेज विल बी 1.5। बहुत सिंपल लॉजिकल बात है कि आपका जो ओरिजिनल बिजनेस आपने क्रिएट किया, और आपसे वो बिजनेस, रनिंग बिजनेस मैं परचेज कर रहा हूं, और रनिंग बिजनेस का एक रेपुटेशन है, तो वो रेपुटेशन का बेनिफिट मुझे कितने साल तक मिलने वाला है, जिसके बाद मेरे अपने एफर्ट्स आ जाएंगे। ठीक है ना, तो वो पीरियड इज कॉल्ड नंबर ऑफ ईयर परचेज। और नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ जब हम एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो गुडविल अकॉर्डिंग टू एवरेज प्रॉफिट मेथड आ जाती है। ठीक है ना, दूसरा मेथड में आ जाएगा बच्चों हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। उसमें हम देखेंगे गुडविल विल बी नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीप्लाइड बाय सुपर प्रॉफिट। तो वहां पर हमें अपना सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। अभी हम लोग पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ लें। सो हमें सबसे पहले पता लग गया नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है। नंबर 2 टर्म हमने पढ़नी है, एवरेज प्रॉफिट क्या है। नॉर्मल कॉमन सेंस की बात है, पिछले कुछ सालों की एवरेज इज एवरेज प्रॉफिट। जैसे लास्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट हमारे लिए रेलिवेंट है, तो लास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट्स को ऐड किया, 3 से डिवाइड किया, एवरेज प्रॉफिट हो गया। लास्ट 4 इयर्स का प्रॉफिट हमारे लिए रेलिवेंट है, 4 साल के प्रॉफिट को ऐड किया, 4 से डिवाइड कर दिया, एवरेज प्रॉफिट आ गया। अगर मान लो इन 4 साल में से किसी 1 साल का लॉस भी है और 3 साल का प्रॉफिट है, तो 3 साल के प्रॉफिट को ऐड करो, चौथे साल के लॉस को माइनस करो, तो जो टोटल आ जाए उसको 4 से डिवाइड कर दो। जो भी केस हो, नंबर ऑफ ईयर से उसको डिवाइड कर देंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में हमें सिर्फ एक ही साल का प्रॉफिट दिया होता है, तो वो इटसेल्फ ही एवरेज प्रॉफिट है बच्चों। ठीक है ना, लेकिन आपको यहाँ पे ये समझना है कि जब हम एवरेज प्रॉफिट की बात करते हैं, तो एवरेज बिजनेस प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, नॉन बिजनेस प्रॉफिट की नहीं। जितने भी अटरम पटरम चीजें हैं ना उस प्रॉफिट्स के अंदर जुड़ी हुई, जैसे मान लो मेरा कपड़े का बिजनेस है, लेकिन मैंने सरप्लस मनी से कुछ प्रॉपर्टी खरीद ली है, अब उस प्रॉपर्टी से भी मुझे रेंट आता है, तो रेंट कमाना मेरा बिजनेस थोड़ी है। मेरा बिजनेस तो कपड़े का है, तो जो मैं कपड़े के बिजनेस से कमाऊंगा उसके कारण गुडविल क्रिएट हो गया। रेंट मुझे रिसीव हो रहा है इसलिए मेरा प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, या मैंने कुछ पैसा शेयर्स में या डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, वहां से इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, उसकी वजह से गुडविल नहीं बढ़ती। मेरे बिजनेस में कितना मैं प्रॉफिट कमा पा रहा हूँ वो मेन गुडविल होती है। इसलिए हमें जब भी एवरेज प्रॉफिट चाहिए तो एवरेज बिजनेस प्रॉफिट चाहिए। ऐसे केस में हमारे को जो भी गिवन प्रॉफिट होगा, ये देखो मैंने लिख के दिया हुआ है आपको, ये रहा ट्रेडिंग प्रॉफिट हमें निकालना है। बिजनेस प्रॉफिट या ट्रेडिंग प्रॉफिट एक ही बात है। गिवन प्रॉफिट में जितने एबनॉर्मल लॉसेज हैं उनको वापस एड बैक कर दो,
और जितने एबनॉर्मल गेन्स है, एबनॉर्मल गेन्स में सारे नॉन बिजनेस गेन्स भी आ गए, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। अब प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी मेरा बिजनेस प्रॉफिट थोड़ी है, मशीनरी बेचना मेरा बिजनेस थोड़ी है। बच गया तो प्रॉफिट हो गया, कम हो गया तो लॉस हो गया, ये कोई मेरे बिजनेस का प्रॉफिट लॉस नहीं है। इसलिए इस तरह के जितने भी एबनॉर्मल लॉसेस होते हैं बच्चों, एड बैक कर देते हैं, गुड्स लॉस्ट हो गए जिसकी वजह से मेरा बिजनेस का प्रॉफिट डाउन हो गया। ये हर साल होने वाली चीज थोड़ी है। तो एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर देते हैं, एबनॉर्मल गेन को माइनस कर देते हैं, ये जो गिवन प्रॉफिट होता है, तो इससे हमारे पास आ जाता है बच्चों ट्रेडिंग प्रॉफिट। और हमारे को यही ट्रेडिंग प्रॉफिट ही चाहिए। और इस टोटल ट्रेडिंग प्रॉफिट्स को मैं अगर n से डिवाइड कर दूं तो मेरी ये सिंपल एवरेज आ जाती है। और इसी सिंपल एवरेज को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दूं तो गुडविल आ जाती है बच्चों। ठीक है ना। एवरेज दो तरह की हो सकती है, एक सिंपल एवरेज जो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दी, और अब बताने जा रहा हूं वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज कैसे निकाली जाएगी? ट्रेडिंग प्रॉफिट जो गिवन हमारे आ जाएंगे उसको नंबर ऑफ वेट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो। जो हमारे ट्रेडिंग प्रॉफिट्स आ जाएंगे उसको नंबर ऑफ वेट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, वो मेरे वेटेड प्रॉफिट आ जाएंगे बच्चों। तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल वेटेड प्रॉफिट बाय टोटल ऑफ वेट्स। ये भी मैं समझा देता हूं। जैसे हमें 4 ईयर्स के प्रॉफिट गिवन है 1,90,000, 120 और 150। फर्स्ट ईयर में 10,000 का एबनॉर्मल लॉस है तो ऐड कर दो। थर्ड ईयर में 10,000 का एबनॉर्मल गेन है तो लेस कर दो। उल्टा चलना है, एबनॉर्मल चीज उल्टी चलानी है। लॉस है तो ऐड करना है, गेन है तो लेस करना है। अगर कोई नॉर्मल खर्चा है जो अभी तक हमने कंसिडर किया है वो माइनस कर दो, और कोई नॉर्मल इनकम है तो वो ऐड कर दो। नॉर्मल सीधी सीधी चलानी है, एबनॉर्मल रिवर्स चलाना है, क्योंकि एबनॉर्मल को इफेक्ट को खत्म करना होता है। तो नॉर्मल चीजें हम लोग नॉर्मल तरीके से चलाएंगे। एक्सपेंस है तो माइनस कर देंगे, इनकम है तो ऐड कर देंगे। एबनॉर्मल उल्टा, लॉस है तो ऐड कर देंगे, गेन है तो लेस कर देंगे। तो अब मेरे पास ये ट्रेडिंग प्रॉफिट आ गया। ट्रेडिंग प्रॉफिट 1,00,000 प्लस 10,000, 1,10,000, 90,000, फिर 110 और 150। और अब इसको वेट्स दे देंगे। वेट्स मतलब इंपॉर्टेंस, रेलिवेंस, इसलिए इसको वेट बोलते हैं। अब कितनी इंपॉर्टेंस है? जैसे आप 12th क्लास में पढ़ते हो तो आपके 8th में कितने मार्क्स आए थे? कोई मायने नहीं रखता। 8th में कितने आए थे इससे 12th में अच्छे आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, 11th में कितने आए थे उस हिसाब से 12th पे थोड़ा रिफ्लेक्शन होता है, हालांकि एग्जैक्ट नहीं होता बट स्टिल रिफ्लेक्शन होता है। तो हम सबसे पुराने ईयर को, क्योंकि जब हम एवरेज ले रहे हैं, वैसे तो देखो मैथमेटिकली क्या बात होती है, मैं तुम्हारे को सिंपल तरीके से बताता हूं। मान लो मैंने आपको कहा कि मेरे 4 साल के प्रॉफिट्स हैं 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000 और 2,50,000। ठीक है। और इसकी एवरेज निकालना, तो आपने क्या किया, इनको ऐड करके 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 1,75,000। ठीक है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो 1,70,000 75,000 के प्रॉफिट से तो बहुत आगे आ चुके हैं हम, 250 तक चल रहे हैं। हो सकता है अगले साल हम 275 कमाएं, तो हम 175 को कंसिडर करें। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने वेटेड प्रॉफिट लिया। कैसे? सबसे पुराने ईयर को हमने सबसे छोटा वेट दिया, उसके बाद की ईयर को हमने उससे बड़ा वेट दिया, उसके बाद के प्रॉफिट्स को हमने उससे बड़ा वेट दिया, और रीसेंट को सबसे बड़ा वेट दिया। ठीक है। अब इसको, ये वेट है बच्चों, ये आपका प्रॉफिट है। प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनता है आपका वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट में 1,00,000 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1,00,000, 150 को 2 से मल्टीप्लाई किया 3,00,000, 2,00,000 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6,00,000, और 250 को 4 से मल्टीप्लाई किया 10,00,000। अब मैंने जैसे इसको टोटल किया 20,00,000, और टोटल ऑफ वेट्स है 10,00,000। सो 20,00,000 टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स 10। अब मेरा एवरेज प्रॉफिट आ गया 2,00,000 रुपीस। ये मेरे लिए ज्यादा रेलिवेंट प्रॉफिट है, क्योंकि मैं इस टाइम 250 के आसपास चल रहा हूं। 175 थोड़ी सी एक तरह से आउटडेटेड एवरेज हो जाती, रेलिवेंट एवरेज वेटेड से ही निकलती। तभी हमने क्या किया, वेटेड एवरेज निकालना शुरू किया रादर देन सिंपल एवरेज। अब यहां पर भी एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लो। अगर हमारे प्रॉफिट एक ही पॉइंट के आसपास चलते हैं, जैसे कभी 50 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया, 60 हो गया, 50 हो गया, 75 हो गया, 65 हो गया, ये तो इसमें सिंपल एवरेज बेस्ट है। लेकिन अगर एक ट्रेंड पे चलते हैं 1,00,000, 125, 160, 2,00,000, 225, 230, 240, 280,
यहां वेटेड प्रॉफिट्स काम करेंगे, ज्यादा अच्छी एवरेज वेटेड एवरेज निकालते हैं। इसलिए दोनों एवरेज आपको निकालनी सिखाई जाती है। और आपका ये वाला पॉइंट आपको मैंने बता दिया, सिंपल एवरेज निकालो या वेटेड एवरेज निकालो, और जो भी आपकी एवरेज निकली, जैसे वेटेड एवरेज मैंने अभी आपको निकालना सिखा दी, टोटल वेटेड प्रॉफिट बाय टोटल ऑफ वेट्स, सिंपल एवरेज निकालो या वेटेड एवरेज निकालो, जो भी एवरेज निकालो वो एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से परचेज से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट योर गुडविल। यहां पर आकर आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो मैं रिपीट करता हूं, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन होगा, एवरेज प्रॉफिट आपने निकालना है। एवरेज प्रॉफिट के लिए या तो सिंपल निकालनी है या वेटेड एवरेज निकालनी है, लेकिन उससे पहले हमें ये वाला स्टेप कर लेना है कि गिवन प्रॉफिट्स में कोई एबनॉर्मल लॉसेज एबनॉर्मल गेन है तो उसको एडजस्ट कर लेना है, और फिर सिंपल एवरेज करनी है तो टोटल करके नंबर से डिवाइड कर दो, वेटेड एवरेज करनी है तो वेट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, फाइनल आंसर आपके पास एवरेज का आ जाएगा। उस एवरेज को जैसे ही आप नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करोगे, आपके सामने गुडविल आ जाएगी। ये आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड है, ठीक है। अब नंबर 2 मेथड पे चलते हैं बच्चों, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल इज नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सुपर प्रॉफिट मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट। हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है, उस एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दो। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, एवरेज प्रॉफिट जो हम एक्चुअली कमा रहे हैं और नॉर्मल प्रॉफिट जो इस इंडस्ट्री के रेट्स के हिसाब से हमें कम से कम मिनिमम मतलब जितना कमाना था। जैसे हम जिस इंडस्ट्री में हैं वहां पर हमारा एक मिनिमम रेट है 10%, इससे कम कमाएंगे तो इंडस्ट्री में टिक नहीं पाएंगे, तो 10% हमारा वहां का नॉर्मल रेट होगा, और हम एक्चुअली कमा रहे हैं 12%, तो एवरेज प्रॉफिट हुई बेटा आपकी 12%, ये एवरेज प्रॉफिट इज 12%, और नॉर्मल प्रॉफिट हो गया आपका 10%, तो सुपर प्रॉफिट आ गया आपका 2%। एक्स्ट्रा प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट, राइट। लेकिन ये परसेंटेज में नहीं, हम अमाउंट पे निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट हम कैलकुलेट करना मैंने आपको सिखा दिया एवरेज प्रॉफिट मेथड में। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ये रहा आपका नॉर्मल प्रॉफिट इज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट बाय 100। जो भी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर दो। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हर बिजनेस का होता है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया 10% है, ठीक है ना। तो अभी उस केस में आपका यहां पर मैंने आपको बताया कि कैपिटल एम्प्लॉयड को नॉर्मल रेट से, ये रहा कैपिटल एम्प्लॉयड को नॉर्मल रेट से ये रहा मल्टीप्लाई करो तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। उस नॉर्मल प्रॉफिट को एवरेज प्रॉफिट से माइनस करो तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। अब यहां पर प्रॉब्लम और है कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा। मोस्टली क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन होगा, नहीं तो हम निकाल लेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड को आप दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो टोटल एसेट्स में से सारी आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस कर दो, सिर्फ आउटसाइड, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, या पार्टनर के किसी रिलेटिव का लोन, पार्टनर का नहीं, हाँ पार्टनर का भी, सॉरी पार्टनर का भी लोन लेना है, कोई भी आउटसाइड लायबिलिटी, कोई लायबिलिटी चीज जो है ना वो माइनस कर। या दूसरे तरीके से है, सबके कैपिटल ऐड कर दो, सारे रिजर्व्स ऐड कर दो, सारे प्रॉफिट्स ऐड कर दो, सारे लॉसेस माइनस कर दो, तो भी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकला है। उस कैपिटल एम्प्लॉयड हीरा को R/100 से देखो, लिखने में फॉर्मूला ऐसे चलता है पर अप्लाई करने में उल्टा चलता है। सबसे पहले आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली जाएगी, अगर गिवन है तो गुड, फिर उसके बाद जो है आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकाला जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड को नॉर्मल रेट से मल्टीप्लाई करके, फिर सुपर प्रॉफिट निकाला जाएगा एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करके, और फिर गुडविल निकाली जाएगी नंबर ऑफ ईयर से परचेज करके। ठीक, इस तरह से हमारे दो मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और एवरेज प्रॉफिट मेथड कंप्लीट हो गए। अब हम थर्ड मेथड पे आते हैं बच्चों, कैपिटलाइजेशन मेथड। देखो पहले कैपिटलाइजेशन मेथड का ना लॉजिक समझ लो। कैपिटलाइजेशन मेथड का लॉजिक होता है, हम प्रॉफिट से, इनकम से एसेट की वैल्यू निकाल रहे हैं, इनकम से एसेट की वैल्यू निकाल रहे हैं। लॉजिकली समझो, गुडविल के कारण हमारे प्रॉफिट बढ़े हुए हैं, गुडविल के कारण मतलब किसी एसेट के कारण हमारे प्रॉफिट्स आ रहे हैं। पर अब हम रिवर्स जाएंगे, प्रॉफिट से एसेट की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, दैट इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन। ठीक है, कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है इनकम से एसेट की वैल्यू निकालना। जैसे मैंने तुम्हारे को अभी बताया
यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं इस रफ शीट पे। जैसे मान लो मेरी पास एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में मैं रेंट कमा रहा हूं एंड दैट रेंट इज 1 लाख रुपीज पर मंथ। और ये बिल्डिंग की 1% है, बिल्डिंग की वैल्यू का 1% है। तो बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हुई? 1 लाख रुपए। इनकम इज 1% ऑफ द बिल्डिंग वैल्यू। तो 1 लाख रुपए इज 1%। तो 100% कितना होगा? 1 करोड़ रुपए। तो ये हमने क्या निकाला? ये थी हमारी इनकम और इससे निकली मेरी एसेट की वैल्यू। तो ये जो मैंने किया है, और एक तरीका बताता हूं। साल भर में मैं 12 लाख रुपए इंटरेस्ट कमाता हूं विच इज 6%। तो इसका मतलब मेरी उस एसेट की वैल्यू कितनी है? 2 करोड़ रुपए। ठीक है ना? राइट है। ये अपने आप ऑटो करेक्ट हो गया। 2 करोड़ रुपए। सॉरी। तो एसेट की वैल्यू मेरी 2 करोड़ रुपए है। तो मैंने क्या किया? इनकम से एसेट की वैल्यू निकाला। तो तुम देखो मैं क्या कर रहा हूं, 100 से मल्टीप्लाई करके रेट से डिवाइड कर रहा हूं। तो जब भी किसी को रेट से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास उसकी एसेट की वैल्यू आ जाएगी। और इसको बोलते हैं कैपिटलाइज करना। ये जो पार्ट है ना, 100 से मल्टीप्लाई करना और 6 से डिवाइड करना, दिस इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन फैक्टर। दिस इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन फैक्टर। तो कैपिटलाइजेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना इज कॉल्ड कैपिटलाइज का। ठीक है? ये मैं तुम्हें थोड़ी टेक्निकल बात बता रहा हूं। अगर ये नहीं भी समझना चाहते तो भी क्वेश्चन तो आपका नॉर्मल उसी से सॉल्व हो जाएगा। ये देखो जरा ध्यान से। अगर मैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट करना चाहूं तो सीधा एक सिंगल स्टेप है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सीधी गुडविल आ जाएगी। लेकिन अगर मैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट करना चाहता हूं तो दो स्टेप है। पहले आप करो एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो इससे आ जाएगी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म। और इस कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म में से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दो, गुडविल आ जाएगी। कैपिटल एम्प्लॉयड कौन सी? ये वाला कैपिटल एम्प्लॉयड कौन सा जो मैंने अभी तुम्हें सुपर प्रॉफिट मेथड में सिखाया? ये जो ऊपर ही है ये रहा। ठीक है ना? तो बहुत सिंपल है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट करना है तो पहले कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म निकालो, ये वाला स्टेप। एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटलाइज वैल्यू आ गई, कैपिटलाइज वैल्यू में से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करोगे, आंसर आ गया। और अगर सुपर प्रॉफिट करना तो सीधा एक ही स्टेप, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है जी? तो यहां पर आकर हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का चैप्टर कंप्लीट हो गया। राइट?